हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। रेगुलरिटी का लेवल चेक कर रहे हैं आपके किस स्पीड से और किस फ्लो से वीडियोस आती ही चली जा रही हैं। एक बंदे ने कमेंट भी किया हुआ था, ब्रो ड्रॉपिंग क्वालिटी कंटेंट लाइक डेली व्लॉगिंग। तो इसको क्वालिटी किसी और ने कहा, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप जो फीडबैक दे रहे हैं मुझे कमेंट्स में आ भी रहा है। और द रीज़न वाई आई एम एबल टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ वीडियोज इज़ दैट कि एक ऑटो स्क्रिप्टिंग होती है कि आप सोच के नहीं बोल रहे होते, बोलते बोलते आपके मुंह पे अल्फाज आ जाते हैं। तो मैं ऑटो स्क्रिप्टर था, पहले थोड़ी प्लानिंग करता था, फिर मैंने छोड़ दिया प्लानिंग करना। मैंने कहा प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रॉ रियल एंड ऑर्गेनिक किस्म की आके बात करो। इस तरह करके पॉइंट्स लिख के सामने रख लेता हूँ और दबा दबा आपके सामने आके बोल देता हूँ। तो जो भी फीडबैक दे रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ कंपनी बनाना, क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करते हैं, क्या आपके फायदे में है, क्या आपके नुकसान में है। तो इसी टॉपिक में आज घुस के पटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। अच्छा भाई, तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेशंस का मैंने सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तानी मार्केट के लिए, उसमें लोग आते हैं, करियर कंसल्टेशन भी करते हैं, बिजनेस कंसल्टेशन भी करते हैं, और अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या हमें अपने साथ एक को फाउंडर लेके आना चाहिए। और अमूमी तौर पे मोस्ट लोगों की सजेशन ये होती है कि वो जो को फाउंडर होगा वो हमारा दोस्त है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा भाई है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि एक आई थिंक एक इनहेरेंट फैक्टर ये बना हुआ है कि क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, पैसों की मैनेजमेंट वगैरह में, दूसरी चीज़ों में उन पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या दोस्तों के साथ एक कंपनी बनाना कंपनी के हक में फ़ायदेमंद होता है कि नहीं होता, इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि हम पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि दोस्त होता कौन है, ताकि हम सोचें कि दोस्त के साथ कंपनी बनानी है कि नहीं बनानी। तो असेंशियली स्पीकिंग, दो किस्म के दोस्त एक इंसान के होते हैं। एक होते हैं बचपन के दोस्त और एक होते हैं कलीग्स, जो कि काम या यूनिवर्सिटी की वजह से दोस्त बनते हैं। आप और वो मिलकर काम करते हैं, इस वजह से आपकी दोस्ती होती है। जो बचपन के दोस्त होते हैं वो बगैर किसी वजह के आपके दोस्त होते हैं। अगर आज आप बैठ के अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएं तो वजह आपको नहीं पता होगी कि वो आपके दोस्त क्यों बने। ऐसे लोग जो आपको कोयटा चाय पराठा पे जाते हैं, आपको जुगते करते हैं, कभी अप्रिशिएट नहीं करते, और जिन पे आप रिलाय भी करते हैं, ये बगैर वजह की बचपन की कच्ची उम्र की दोस्तियां होती हैं। जब आपने पेचे लगाए होते हैं आपस में किस चीज़ के, वो आपको पता है। एक तो वो किस्म के दोस्त होते हैं। दूसरे दोस्त होते हैं जब आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कॉमनली एक ही काम करते हैं, या आप किसी कंपनी में जाते हैं और वो भी वही काम कर रहे होते हैं, तो आपका एक लाइजॉन डेवलप हो जाता है। उसमें से कुछ लोग आपके जैसे होते हैं, उनको और आपको दोनों को छोटा कीमा पसंद होता है सिमकी का, तो आप कहते हैं ये बेहतरीन आदमी है, उससे आपकी दोस्ती डेवलप हो जाती है। ये एक्वेंटेंस किस्म की दोस्ती होती है जो वर्क रिलेशनशिप की बेस पे एक्वेंटेंस क्रिएट होती है। ये है दोस्तों की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं अगली बात पे कि कंपनी में दोस्तों का रोल क्या होना चाहिए। उसके लिए पहले ये समझें कि कंपनी होती क्या है। मेरे पास बिजनेस कंसल्टेशन में जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको हमेशा यही कहता हूं कि सीईओ अगर गल्ले पे बैठा हुआ है तो वो अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं, एक दुकान की तरह ट्रीट कर रहा है, या एक रेंटेड स्पेनिश की तरह ट्रीट कर रहा है कि जिसमें से सिर्फ निकालते ही रहना है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। कंपनी एक इंसान की तरह है जिसकी आंखें एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जो कि पैदा हुआ है। पैदा होने के बाद वो आपको यील्ड दे रहा है, लेकिन आपने उसके अंदर फूड डालना है, खाद डालनी है, तभी उस पर फल लगेगा और वो आपको यील्ड देगा। तो कंपनी की अपनी भूख है, कंपनी की अपनी नीड्स हैं, कंपनी के अपने एसओपीज हैं, कंपनी के अपने अकाउंट्स हैं, और कंपनी की अपनी ज़रूरियात है जिसकी बेस पे उसने ग्रो करना है। एज अ सीईओ मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर अगले महीने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो मैं बिजनेस में मेहनत कर रहा हूं, या बिजनेस को अगर जरूरत है तो वो मेरे पे जोर डाल रहा है। बिजनेस अपनी एंटिटी के हिसाब से ग्रो करेगा, मैं अपनी एंटिटी के हिसाब से करूंगा, क्योंकि एज अ सीईओ मैं भी अपने बिजनेस का एक मुलाजिम हूं। दोस्तों वाली बात से इसको लिंक करूंगा। तो कंपनी में किसी इंसान के होने के लिए ये क्राइटेरिया इनफ नहीं है कि वो इंसान आपको क्योंकि पसंद है, आपका उससे लाइजॉन है या आपका कंफर्ट जोन है, इसलिए वो कंपनी का पार्ट है। अगर इतना ही अच्छा वो आदमी है तो उसको अपनी बहन का रिश्ता देके उसको अपना बहनोई बना लें, लेकिन उसको कंपनी में ना डालें, क्योंकि अगर वो कंपनी के लिए फीजिबल है तब वो कंपनी में डलने के काबिल है। अगर वो सिर्फ आपका दोस्त है तो ये क्राइटेरिया इनफ नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अली भाई वो कौन से लोग हैं जो कंपनी में डलने के काबिल हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूं। देखें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जैसा रहा है, और कुछ नुकसानात उठा के और कुछ स्नेक्स के साथ डील करने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, वो मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है हर केस में ये ट्रू ना हो। वो ये है कि जो आपकी कंपनी का बोर्ड है ना, तो आपकी कंपनी में एक फंक्शनल एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ऑपरेशनल डायरेक्टर्स कहते हैं, और कुछ होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं। आपकी कंपनी के बोर्ड के ऊपर ट्रस्टवर्दीनेस तो एक फैक्टर है, लेकिन हर इंसान जो उस कंपनी के बोर्ड में बैठा हो या उसकी की पोजीशन में उसका को फाउंडर हो,
वो कंपनी में एक यूनिक वैल्यू लेकर आ रहा हो, तब वो उस कंपनी की इक्विटी का होल्डर होना चाहिए। मेरे पास अक्सर ग्राफिक डिजाइनर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं जो कहते हैं हम को फाउंडर लाएंगे, और वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, गोले गोले मुझ पे काला काला चश्मा, यानी कि वो भांजे और मामू बनने के चक्कर में होते हैं। मुझे समझ ये नहीं आती कि तुम भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इफ यू एंड मी एग्री ऑन एवरीथिंग, वन ऑफ अस इज अननेसेसरी बहन। तो ये मेरा पॉइंट है कि आप अगर किसी के साथ कंपनी में को फाउंडर बनने लगे हैं तो वो एक डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपर्टीज कंपनी में लेके आना चाहिए, और आप एक डिफरेंट सेट लेके आने चाहिए ताकि आप दोनों को मिला के यिन यांग बने, वो जो जापानीज का सिंबल होता है। तो उसके पास यूनिक एबिलिटीज होनी चाहिए जो आपके पास ना हो, और आपके पास यूनिक एबिलिटी होनी चाहिए जो उसके पास ना हो, तभी आपकी एक पार्टनरशिप बनती है जिसको म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप कहते हैं, वरना यू टू आर जस्ट डुप्लीकेशन एंड इनएफिशिएंट रिसोर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड में हमेशा लोग वो होने चाहिए जो यूनिक वैल्यू टेबल पे लेके आ रहे हों। अब सवाल यह है कि उनमें और एक क्या फैसिलिटी होनी चाहिए जिसको लोग अक्सर दोस्ती और रिश्तेदारी से मिक्स कर देते हैं। वो ये है कि यूनिक वैल्यू लाने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो वैल्यू आमतौर पे मिसिंग होती है वो होती है लाइक माइंडेडनेस की। तो असूल ये है जो कि मैं अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं और बिजनेस की किताबों में भी लिखा है, that in order to create a bigger business you need like-minded people, which means people who have the similar kind of ethics and growth mindset। यानी कि उनका भी ख्याल यही हो कि अगर हमारी कंपनी का एक यूनिट सक्सेसफुल हो गया है तो हमने फौरन इसमें से पैसे निकाल के छोटी बहन के कंगन नहीं बनाने, हमने एक और ब्रांच बनानी है, या हमने इसको इंटरनेशनली एक्सपैंड करना है, या हमने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो कंसल्टेशन में जितने भी लोग आते हैं उनको मैं यही बताता हूं कि लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढें, और लाइक माइंडेड पीपल आपको लगेगा कि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में है, लेकिन सिर्फ ट्रस्ट का धोखा होगा, वो आपके साथ लाइक माइंडेड नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ ये फैक्टर कि वो आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं उनको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा, और उस सेफ्टी नेट के रहते वो अकाउंटेबिलिटी के फिल्टर में से निकल जाएंगे। तो लेट सपोज कि आपकी कंपनी के बिजनेस प्लान के अंदर एक टारगेट है कि सेल्स का ये टारगेट है, और वो आपने अपने बचपन के दोस्त को दिया हुआ है, और मंथ ऑन मंथ वो ड्रैग कर रहे हैं, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, तो आपको आपके सामने कंपनी में एक लो परफॉर्मिंग सेल्स एजेंट नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा ये तो मेरा दोस्त है, चलो कोई बात नहीं, इसका चूल्हा तो जल रहा है ना। तो मैंने आपको फिर कहा है कि अगर आप किसी के बारे में इस तरह इमोशनल हैं तो उसको अपनी बहन का रिश्ता दे दें, लेकिन कंपनी में की पोजीशन ना दें, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं चल जाएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट आपकी कंपनी भर रही है। और कल को अगर आपकी कंपनी ग्रो ना की और उसने कहा कि पापा पापा फिर आ गए पैसे मांगने के लिए, ये कंपनी क्यों नहीं चली, तो आप उसको ये बताइएगा कि मेरा दोस्त इसको पट्टे बिठा के चला गया है। तो दोस्ती ये क्राइटेरिया इनफ नहीं है, क्योंकि दोस्त और रिश्तेदार ही वाहिद वो लोग हैं जो ऑफिस में लेट भी आएंगे, जो आपकी अथॉरिटी को तस्लीम भी नहीं करेंगे, जो आपको मजाक बनाने की कोशिश भी करेंगे, और आपको यस सर यस बॉस करके आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको एक डिफरेंट रोल में देख चुके हैं। तो व्यापार में रिश्तेदारी और दोस्ती निभाना एक मुश्किल काम है, और मुश्किल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने सिर्फ इस लॉजिक से कि ये पाकिस्तान में रहते हैं तो वो आपकी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं कर रहे होंगे, नतीजतन जो आप उनको एक्शन प्लान देंगे उसको अप्लाई नहीं करेंगे और अपने आप को शांटू मैन समझने की कोशिश करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के फिल्टर से बाहर हो जाएंगे, विच मीन्स के लाइक माइंडेडनेस का फैक्टर डिलीट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप दोनों मिलके उस कंपनी को एक डायरेक्शन में मूव करने नहीं पाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि दो किस्म के दोस्त होते हैं, उन दोस्तों में से किसी को आप समझते हैं कि वो लाइक माइंडेड है, और लाइक माइंडेड होने के साथ मेरी कंपनी की एंटिटी को सपोर्ट करता है, और इस बेसिस पे लाइक माइंडेडनेस के फिल्टर से गुजार के आप किसी को परफॉर्मिंग पोजीशन पे ले आते हैं, एंड टर्न्स आउट कि वो परफॉर्मिंग पोजीशन पे होना डिजर्व नहीं करता, तो डिसीजन आपने फौरन लेना है। मैं टाइमिंग ऑफ द डिसीजन वाली वीडियो में बता चुका हूं कि क्रिटिकलनेस ऑफ द डिसीजन, हर डिसीजन अल्टीमेटली अपने सही नतीजे को पहुंच जाता है। मार्केट फोर्सेस जो होती हैं वो एक बिजनेस डिसीजन मेकर को इस तरफ पुश करती हैं कि वो ऑप्टिमैलिटी की तरफ ऑटोमेटिकली पुश हो जाता है। यानी अगर इंसान अगर अपनी प्राइस खुद ठीक नहीं कर रहा तो मार्केट फोर्सेस उसकी प्राइस ठीक करवाती हैं, लेकिन वो कॉस्ट बियर करवाती हैं। सिमिलरली आपने अगर इस टाइमिंग ऑफ द डिसीजन में डिले किया और अकाउंटेबिलिटी पे फॉरगो करते रहे तो इसका जो नुकसान है वो आपकी कंपनी के अकाउंट्स भरेंगे, और इस कंपनी के अकाउंट्स भरने की वजह से आप 6 महीने 3 महीने जितनी भी देर सैलरी देंगे, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मिस करेंगे, जो खुद मेहनत कर रहे हैं उसको भी जीरो करेंगे, और अल्टीमेटली पैसों पे फड्डा होने की वजह से आप दोस्ती भी गवा बैठेंगे और उस कंपनी का विजन भी गवा बैठेंगे। तो या तो दोस्ती करें या बिजनेस करें, दोनों को मिक्स ना करें, या तो रिश्तेदारी करें। लेट सपोज मैं अपने मामू को रख लेता हूं किसी बिजनेस में कि ये मामू जान आपने फलाना काम करना है, तो मेरा मामू
जिस एसओपी पे उसको मैं चलाऊंगा कि यार गाड़ी अवेलेबल नहीं है, मोटरसाइकिल पे जाओ, जैसे मैं एक सेल्स पर्सन को ट्रीट करता, मेरा मामू वैसे कभी भी एक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि मैं अपनी कंपनी की कॉस्ट भर के अपने मामू को फैसिलिटेट कर रहा हूं, तो फिर मामू ड्रिवन कंपनी है ना भाई। मामू की बेटी से इतना प्यार है तो उससे शादी कर लो ना, उनका वैसे वजीफा लगा दो, लेकिन कंपनी को जलील मत करो इसमें। तो एज अ सीईओ आपको इस बात से अवेयर होना पड़ेगा कि आप एक कंपनी के जिम्मेदार हैं। एज अ सीईओ एक आपकी फिड्यूशियरी ड्यूटी है कि आपने अपनी कंपनी के साथ लॉयल रहना है, और उस लॉयल्टी के रहते आप अपनी कंपनी के साथ धोखा मत करें, क्योंकि आपकी कंपनी एक उस नौमौलूद बच्चे की तरह है जिसको अगर आज आप फीडर नहीं देंगे तो कल वो आपको लीडर भी नहीं बनाने देगा। फीडर और लीडर, समझ रहे हैं इस बात को? तो इन समरी, दोस्त दोस्ती के हद तक अच्छे होते हैं, लेकिन दोस्ती में ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बचपन के दोस्त लाइक माइंडेड ना होने के सबसे ज़्यादा चांस है, अगर हो भी तो कंपनी में ना डालें। सवाल ये है कि फिर लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे कहाँ पे? लाइक माइंडेड लोग आपको तब मिलेंगे जब आप मार्केट प्लेस में जाके काम करेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आप ही की तरह सोचते होंगे, और सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी तरह सोचते होंगे और वो आपके दोस्त नहीं होंगे, कंपनी में एक वैल्यूएबल रोल प्ले करेंगे। क्योंकि जब वो कंपनी में आएंगे और सेल्स की जिम्मेदारी उनकी होगी और ऑपरेशन की जिम्मेदारी आपकी होगी, या इसका रिवर्स होगा, तो वो आपको सवाल करेंगे बोर्ड मीटिंग में कि जी ऑपरेशन में फलानी चीज़ क्यों खराब हो रही है। आप अकाउंटेबल होंगे, दोस्तों में आप कंफर्ट जोन में होंगे। और सिमिलरली जब वो सेल टारगेट अचीव नहीं करेगा तो आप उसको पूछेंगे कि जनाब आप क्या कर रहे थे भांग पी के, अगर आपने फलानी चीज ये अचीव नहीं की। तो लाइक माइंडेड पीपल आपको मार्केट प्लेस में से मिल जाएंगे, वक्त लगेगा। टीम सबसे मुश्किल पार्ट होता है एक बिजनेस को स्ट्रक्चर करने का, टीम बनाने में टाइम लगता है, बट जब लाइक माइंडेड लोगों की टीम आपस में सेट हो जाएगी तो वो फार आउट परफॉर्म करेगी एक ऐसी कंपनी को जो सिर्फ दोस्ती की बेस पे खड़ी हुई है। आप देखें कि जितने भी वर्किंग रिलेशनशिप्स दुनिया में कामयाब हुए हैं, वो वर्किंग रिलेशनशिप पहले थे, दोस्ती घर पे थी। बियर कह रहे हैं घर पे पियेंगे, अभी बिजनेस की बात कर लो। तो दोस्तों से निकल के कंपनी की एंटिटी को पहचानना शुरू करें, कंपनी के साथ टारगेट अटैच करें, लाइक माइंडेड पीपल को तलाशें बजाय इसके कि दोस्तों के साथ कंपनी में। मुझे पता है कि कंसल्टेशन में अक्सर ये सवाल होता है, और जो डिसीजन अगर आप बना लें, आपको नजर आ जाए कि मेरे साथ भड़वतखोरी हो रही है, तो फौरन उस डिसीजन को रिवर्स कर दें, क्योंकि टाइमली डिसीजन इज फार बेटर देन अ राइट डिसीजन टेकन लेट। तो ये था जी आज का जरनामा, जिसमें मैंने आपको बताया कि दोस्तों के साथ कंपनी को फाउंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इस पे मेरा तजर्बा क्या कहता है, और इस पे पूरी दुनिया में जो तजर्बात हुए हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनका रिजल्ट क्या कहता है। आप वॉजनियक और जॉब्स की स्टोरी उठा के देख लें, या विंकलवॉस ट्विंस और जंगर बर्गर की उठा के देख लें, आपको हर जगह ये नजर आएगा कि दोस्ती की बेस पे बात नहीं बनी, लाइक माइंडेडनेस की बेस पे बनी है। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताएं, ताकि हम इस वीडियो को बेहतर कर सकें। अगर किसी ने ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंसी लेनी है एक सेशन, तो नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर आके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। आप उसमें करियर एडवाइस, बिजनेस कंसल्टेंसी, जॉब कंसल्टेंसी, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। डिस्काउंट मत मांगिएगा, क्योंकि हम डिस्काउंट एक तो देते नहीं है, मैंने पाकिस्तान के लिए पहले रेट कम रखे हुए, और दूसरा वी बुक 1 वीक इन एडवांस। तो अगर आपको अगले चाहिए तो आपको इस हफ्ते रब्ता करना पड़ेगा। नीचे उसकी लिंक दी हुई है, अपना फीडबैक देकर जरूर बताएं। नीचे लिंक्डइन भी है, इंस्टाग्राम भी है, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ये था जी आज का जरनामा। आई होप कि ये वीडियोस आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रही हूँ। अगली वीडियो के इस टॉपिक पे होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।